हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस एंड मेथड्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फंक्शंस और मेथड्स इन सी प्रोग्रामिंग, तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन सेम एज मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किस चीज़ की करेंगे कि हम फंक्शंस के जो मेथड्स हैं उनको डिक्लेरेशंस कैसे करेंगे, और साथ ही साथ डिक्लेरेशंस के बाद हम उसको कॉलिंग्स कैसे करेंगे, ठीक है। और फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। फंक्शंस क्या है? आ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट विच परफॉर्म टू अ पर्टिकुलर टास्क, दैट मीन्स वो फंक्शंस हुए। फंक्शंस मीन्स जैसे कि सपोज हमारे पास एक मेन फंक्शन है जो कि हमारा क्या है, इंट मेन। इंट मेन क्या है? ये हमारा एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी कोड्स होगा या कोई भी मेथड्स हम लिखेंगे वो सारे कॉल्स इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक मेन मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो यूजर डिफाइंड मेथड्स होंगे, ये क्या हुआ हमारे पास, प्री डिफाइंड मेथड्स। एक क्या होता है हमारे पास, यूजर डिफाइंड मेथड्स होता है। यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होंगे? जैसे कि इंट डेमो, इंट डेमो, और ये पैरेंथेसिस, और ये हमारे ये हो गए, ये क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। ऐसे ही मेथड्स हम बहुत सारे बना सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं, जो कि हमारे एक ग्रुप में इकट्ठा रहता है। और जब जब हमें जिस जिस टास्क को परफॉर्म करना है हम उस फंक्शंस को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ हमारे पास, डिफाइन किया है कि फंक्शंस का जो टाइप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक इंट होता है, एक वॉइड होता है, ठीक है। दोनों की हम बात करेंगे। इंट क्या करता है? इंट जो हमारा काम करता है वो हमारा काम करता है विद रिटर्न वैल्यू। कैसे काम करेगा? विद रिटर्न वैल्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉइड की, तो वॉइड हमें क्या देता है? विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। वॉइड हमें क्या देगा? विदाउट रिटर्न वैल्यू हमें आउटपुट देगा। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारे पास फंक्शंस का नेम। क्या होगा ये? फंक्शंस नेम। फिर उसके बाद जो आप ये देख रहे होंगे, ये ब्रैकेट, ये क्या होता है? पैरेंथेसिस, जिसके अंदर की क्या होता है, बिटवीन दिस कोट्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। क्या पास कर सकते हैं हम लोग? पैरामीटर्स, ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, सिंगल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर्स के बाद ये क्या है? कर्ली ब्रेसेस, और ये कर्ली ब्रेसेस क्या हुआ? क्लोज हुआ। अब इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड को लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें कलेक्ट करना है। अब आपने देखा क्या कि लेकिन कोई भी आप मेथड बना लें, वो मेथड हमेशा कॉल किसके अंदर करेगा? इसके अंदर। अब इधर हम कॉलिंग क्या करेंगे? मेथड को। तो इसको हम हटाते हैं और इस मेथड का नाम क्या रहेगा? डेमो, ठीक है। और इसको हम ऐसे कॉल कर देंगे। जो भी इसके अंदर प्रोग्राम होगा वो हमारा कहाँ एग्जीक्यूट होगा? इंट मेन के अंदर। तो चाहे आप प्रोग्राम कोई भी बना लीजिए, वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा? इंट मेन के अंदर। और जबकि ये कोई भी मेथड स्टार्ट होना चाहिए तो इस इंट मेन कर्ली ब्रेसेस जो एंड हो रहा है उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस डिक्लेरेशंस की। तो जो आपने देखा वो मैंने डिक्लेरेशंस बता दिया, बट एक सही वे में मैं आपको बता देता हूं जो फंक्शंस डिक्लेरेशंस क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इंट डेमो, ऐसे हमने क्या किया? एक ग्रुप बनाया, फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया इंट प्लस, ये दूसरा ग्रुप बना लिया, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है। ये सब ग्रुप कहाँ जाके हमारे एग्जीक्यूट होंगे? इंट मेन के अंदर, ठीक। और ये मैटर नहीं करता कि आपने इसको ऊपर किया इंट मेन के नीचे किया है, कहीं पे भी आप एनीवेयर मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मेथड्स का काम किस लिए होता है। मेथड्स का काम जैसे कि आपने सपोज कोई कैलकुलेटर्स देखा होगा या कोई भी आपने जैसे होटल मैनेजमेंट देखा होगा, स्कूल मैनेजमेंट देखा होगा, तो पर्टिकुलर जैसे क्या होता है कि हमारे एक ब्लॉक्स बने होते हैं। यूनिवर्सिटी तो क्या हुई, एक हुई, लेकिन उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरीज हैं, तो ये क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं। जब जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उस रिक्वायरमेंट को उसे कॉल करेंगे। अब मुझे लाइब्रेरी से रिलेटेड काम है तो मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा। अभी मुझे है ना, अगर सपोज किसी जैसे कि डायरेक्टर से काम है तो मैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट में जाऊंगा। मुझे आईटी से रिलेटेड काम है, मैं आईटी डिपार्टमेंट में जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। वो डिपार्टमेंट्स ऑन द होल काम कहाँ करेंगे, यूनिवर्सिटी में ना। जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे तभी वो काम होगा। तो वही अगर रियल लाइफ एग्जांपल भी अगर आप लेते हो, तो अगर इस चीज से नहीं समझ में आया तो आप कैलकुलेटर का ले सकते हो। कैलकुलेटर में क्या होता है, मुझे प्लस करना है, आपको माइनस करना है, किसी को मल्टीप्लाई भी करना है, किसी को डिवाइड भी करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक फंक्शंस बना के रख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो तो ये आए, डिवाइड हो तो ये आए, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड हमारे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे प्लस का बना लिया, मल्टीप्लिकेशंस का बना लिया, डिविजन्स का बना लिया, सब्ट्रैक्शंस का बना लिया, है ना, और फिर हम उसे कॉल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया डिक्लेरेशंस और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस मैंने बता ही दिया आपको क्या है। अब इसके बाद हम बात किस चीज की करेंगे कि कॉलिंग ऑफ फंक्शंस की। हम फंक्शंस को जो कॉल कर सकते हैं वो कितने टाइप से कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग में चले जाइएगा, यही सारे लॉजिक्स रहते हैं। ठीक है, तो अब हम फंक्शंस को कितने टाइप से कॉल कर सकते हैं, तो हम इस चीज को देखेंगे। फंक्शंस को हम 4 टाइप से कॉल कर सकते हैं। कितने टाइप से, 4 टाइप से। अब 4 टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले है विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू। पहला वाला क्या हुआ हमारे पास, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो समझ रहे होंगे एकदम सिंपल हमारे पास मेथड बनने वाला है उसके अंदर। तो हम इसको भी बना के अभी देखेंगे। सबसे पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वाला अगर आप देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास, विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, 2 हो गए। इसमें आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, बट रिटर्न वैल्यू हमारी आ रही है। फिर उसके बाद थर्ड वाला अगर देखते हैं, विथ आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू। ठीक, अब फोर्थ वाला अगर हम देखते हैं, विद रिटर्न वैल्यू। सबसे पहले हम वन बाय वन सब चीजों का एग्जांपल करते हुए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार आप ये देख लीजिए कि सारी चीजें होती क्या है और वर्क कैसे करेंगी हमारे पास। सबसे पहले विदाउट आर्ग्यूमेंट है, विद रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अभी मैं बताऊंगा। हमने सिर्फ पैरामीटर की बात की थी फंक्शंस के अंदर, आर्ग्यूमेंट की हमने बात नहीं की थी। आर्ग्यूमेंट वो होता है जो यूजर इंसर्ट करता है, जैसे कि यूजर ने कोई वैल्यूज दी, दैट्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंट हुई वो, है ना। लेकिन वो पैरामीटर जो पास हो रही है तो वो पैरामीटर के अंदर वो स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे विद, ये हमारे पास सेकंड वाला है विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न वैल्यू हो रही है, दैट मीन्स आपको क्या करना है इसमें, इंट और वॉइड। आपने क्या देखा अभी तक, जो हमारे पास था, एक था इंट और एक था वॉइड।
तो डेट मीन्स हमें इसकी नीड पड़ेगी। इंट मतलब क्या होता है, रिटर्न वैल्यू। वॉइड मतलब क्या होता है, विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। किसका, इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला वाला क्या था, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एक इंट बनाया, इंट के बाद यहाँ पे मैंने एक मेन बनाया, मेन फंक्शंस के बाद इस फंक्शंस को यहाँ क्लोज किया। एक और मैंने फंक्शंस बनाया, जिस फंक्शंस का नाम मैंने क्या रखा, सपोज अभी हम नाम रखेंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट प्लस। ठीक है, आपको पता होगा इंट क्या है, हमारे पास रिटर्न वैल्यू करता है। ठीक है, लेकिन अभी हम वहां पे रिटर्न नहीं कराएंगे जहां हमें कराना है। ठीक है, प्लस के बाद अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ डुअल कोट्स %d, डुअल कोट्स क्लोज कॉमा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x। ठीक है, अब यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, बंद कर दिया। अब देख रहे होंगे ना तो इसमें रिटर्न वैल्यू हो रही है, ना पैरामीटर पास हो रहा है, ना हम इसे आर्गुमेंट पास करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस प्लस को कॉल करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, प्लस को कॉल किया। जैसे ही प्लस को कॉल करेंगे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10। क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि इंट x इक्वल्स टू 10 है, %d कॉमा x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों, एग्जीक्यूट तो हमारा इंट मेन के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट 10 आ गया। अब इसी के बाद अगर हम आगे और बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पहला वाला एग्जाम्पल हुआ, कौन सा वाला, दिस वन, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। ना तो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ना रिटर्न वैल्यू पास हो रही है, हमारा आउटपुट आ रहा है। जब हम बात करेंगे सेकंड वाले की, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, अब हमारे पास क्या है कि अब हमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, लेकिन हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए। तो रिटर्न वैल्यू चाहिए तो अब हमें काम करना पड़ेगा। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, और इंट y इक्वल्स टू 20। अब हमने यहां पे क्या कर दिया, रिटर्न x प्लस y, और इसको बंद कर दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है, आपका रिटर्न क्या कर रहा है, x प्लस वाई। तो डेट मीन्स x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है 20, x प्लस वाई रिटर्न करेगा तो कहाँ आएगा, इधर। लेकिन इधर ऐसे लिखने के बाद ये प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रिंट f डुअल कोट्स %d कॉमा, क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे, प्लस जो हमारा फंक्शंस का नाम है। आप फंक्शंस के नाम को स्टोर भी कर सकते हो एज अ वेरिएबल बना के, वरना आप इधर भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो प्लस के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये बंद हो जाएगा, और ये बंद होने के बाद अब आपका यहाँ पे फिर से ब्रैकेट बंद हो गया और सेमीकोलन। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो 10 + 20, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 30। ठीक है, आप इसको प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, जो कंपाइलर है आपके पास, है ना, तो उन कंपाइलर्स पे भी आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, विदाउट आर्ग्यूमेंट, हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। आर्ग्यूमेंट हमेशा पास होता है इसके अंदर, हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, हमने पैरामीटर भी पास नहीं किया। हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट विद हेल्प ऑफ रिटर्न वैल्यू हमने आउटपुट लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस वन इज रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, दूसरा वाला एग्जाम्पल भी आपका हो गया। ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। अब हम किस चीज की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिटर्न वैल्यू है ये हट जाएगा, ये जो चीज है ये हट जाएगी, ये हट जाएगा और ये भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इंट प्लस, अब विद आर्ग्यूमेंट है, विदाउट रिटर्न वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा इंट x कॉमा इंट y, बंद किए। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, तो डेट मीन्स आर्ग्यूमेंट भी हम इधर से पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, x y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इंट z इक्वल्स टू x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट f में परसेंटेज दी डुअल कोट्स कॉमा, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, z। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, पैरामीटर पास हो रहा है। पैरामीटर पास होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, इंट z को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, परसेंटेज डी है कॉमा x है। अब x के अंदर, z के अंदर, सॉरी z है, z के अंदर अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की। x प्लस वाई अभी हमारे पास नहीं है ना, हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। आर्ग्यूमेंट होता है जो यूजर पास करता है। ठीक है, तो अब यूजर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले प्लस के अंदर क्या आया, 10,20, ये हमने क्या किया, पास कर दिया है। यहाँ पे जब कॉल किए तो हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 10,20। तो जब 10,20 हमने पास किया तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, 20 की वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। तो जब इधर आएगा 10 प्लस 20 किसके अंदर स्टोर हुआ, z के अंदर। z ने क्या किया, परसेंटेज डी कॉमा z, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 30। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास, विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जब आप इधर जाएंगे तो ये आपका एक, ये वाला भी आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या स्टार्ट करेंगे, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, फोर्थ वन जो कि है विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जो कि फोर्थ वन है आपका विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, ये आर्ग्यूमेंट भी पास होगी हमारी और रिटर्न वैल्यू भी पास होगी। तो अब आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू को साथ में हम कैसे पास करते हैं, तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे जो प्रिंट किया हुआ है इसको हटा देंगे और यहीं पर ही हम छोटा सा सिंपल सा कोड लिख देंगे, रिटर्न हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ पे हमने 2-3 लाइन का कोड लिखा था, यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन का कोड हो गया, रिटर्न x प्लस वाई। ठीक है, अब जब हम इधर आएंगे तो इधर तो वही लॉजिक होगा, क्योंकि 20 उसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट f परसेंटेज डी कॉमा प्लस के बाद यहाँ पे 10,20। ठीक है, 10,20 ये बंद हो गया हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ये इधर बंद हो गया। अब हम आउटपुट अगर इसका देखेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, 10,20 30, क्योंकि रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा है, x प्लस वाई। जैसे ही आ रहा है इसके अंदर जैसे ही आ रहा है वो उसको प्लस कर दे रहा है, रिटर्न हमें प्लस करके दे रहा है और यहाँ पे हमारा प्लस का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, विद रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न वैल्यू। तो आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को, जो कि लेक्चर्स होंगे आपके पॉइंटर्स, ठीक है, एरेज होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, तो उन सारी चीज़ों पे हम एक बार और डिस्कशंस करेंगे और बात करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली क्लासेस जो होगी वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सिर्फ प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है।